वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम करेंगे कुछ और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस और कोशिश करो यार कि एक पेन पेपर लेके बैठो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन तुम्हें शो करता हूँ, पहले खुद से ट्राई करो, जैसे हो जाए वैसे ही स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो और मेरा सॉल्यूशन जानो कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्वेश्चन पे हम स्टिक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन कर लेते हैं। 3, और यार ये तो बहुत बड़ा फॉन्ट आ गया, फॉन्ट कह रहा हूँ, फॉन्ट वेट है इसका। आई गेस ये वाला वर्क करेगा। 389 338 389 338 297। जो चीजें हमने पुराने लेक्चर में पढ़ी थी उसके हिसाब से हम सबसे पहले कौन सा मेथड लगाते हैं, डिफरेंस का मेथड लगाते हैं। अगर ये नहीं होता है तो फिर डबल डिफरेंस का हम मेथड लगाते हैं। सबसे पहले इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 51 का। 338 और 297 के बीच में 41 का डिफरेंस आएगा। और स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई और तो लॉजिक लग नहीं रहा है, सिंपल सा मैं बस ये क्वेश्चन एक हाइपोथेसिस लेके सॉल्व कर सकता हूँ कि 51 है 41 है तो अगला 31 आना चाहिए। एक बार कोशिश करते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है। 936 266 यहाँ पर हमारे हिसाब से आना चाहिए, लेकिन ये हम चेक कैसे करेंगे कि हमने सही लॉजिक लगाया। अब इसके हिसाब से यहाँ 21 आना चाहिए इसके बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर ये नंबर आ जाता है 245 के, ये भी आए, हाँ हाँ ये भी आए, इसका मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही है और 266 जो है हमारा आंसर है। ऑप्शंस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये शायद थोड़ा सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 2 14 7 3 20 10 4। अब ये क्यों ट्रिकी है, पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिफरेंस का मेथड लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंस इसमें करके देखो, 3 बढ़ा, 7 बढ़ा, सॉरी 9 बढ़ा, 9, उसके बाद 7 कम हो गया। अच्छा ठीक है, फिर 4 घट गया, सॉरी 3 बढ़ा, 9 9, 7 घटा, 4 घट गया, और उसके बाद फिर ये 17। मतलब कोई लॉजिक इसमें अगर हम डबल डिफरेंस का भी लगा दे तो इसमें एज सच कुछ हमें लॉजिक बनता हुआ दिख रहा नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, कोई और मेथड इसमें लग रहा होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जब कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ आप एक टाइम पर दो वैल्यूज लो और उनके बीच का लॉजिक निकालने की कोशिश करो। जैसे वैसे तो डिफरेंस इनका 13 है, लेकिन इसको और भी क्या लिखा जा सकता है। वेल इसको लिखा जा सकता है मे बी, मैं इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सारी अप्रोचेस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऐसे ऐसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे उसे नेगेट करना है। जैसे आप कह सकते हो कि 2 × 2 + 1 यहाँ पे किया हो मे बी, ओके। फिर यहाँ पर भी आप अच्छा कोशिश करोगे, क्या लॉजिक लग सकता है, आप कहोगे कि मे बी 5 × 3 - 1 कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पर एक छोटा नंबर आ रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉजिक भी लगेगा, क्योंकि आप जितना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करके -1 + 1 कुछ भी करोगे वो चीज बड़ी ही होगी ना, लेकिन ये तो सीरीज में घट रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर नंबर्स ही घट रहे हैं, या कोई और लॉजिक लग रहा है इसका मतलब, ओके। और क्या लग सकता है, आप ये देखो कि जब एक एक आपने डिजिट लिया, कि मतलब ये लिया ये लिया, इसमें लॉजिक निकालने की कोशिश की ना हुआ, तो एक बार आप कोशिश करो कि आप, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इन दोनों के किसी कॉम्बिनेशन से ये आ सकता है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑलरेडी पैटर्न्स आपके दिमाग में बनने लग जाएंगे। मैं कहूंगा हाँ यार, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2 + 5 7 और फिर उसका आंसर मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 आ जाता है, ओके। क्या ये सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है? हाँ, 7 + 3 में करता हूँ, 10 आता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो ये तो क्या सीरीज लॉजिक क्या बन रहा है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर आप ऐड करते हो और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो तो आपके पास थर्ड नंबर आ जाता है। ये आप लॉजिक इसमें लगा रहे हो स्पेसिफिकली, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, 10 और 4, तो अगर ये हमारी हाइपोथेसिस सही है तो इसके हिसाब से क्या नंबर आना चाहिए, 10 + 4 × 2 28 आना चाहिए यहाँ पर। और अगले पे क्या ये हो जाता है, हाफ हो जाता है नंबर। कैसे बता रहा हूँ, देखो ये तो आपने 3 नंबर्स का आपने लॉजिक हमने निकाला था ना, 2 + 4 × 2, और फिर उसका ये क्या अगला नंबर कैसे हाफ हो रहा है, बाई 2 करके, 20 का बाई 2। मतलब अगर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा साफ करके आपको दिखाता हूँ इसमें, सॉरी एक सेकेंड, आप इसमें समझना, मैं कलर के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीजें डिफरेंशिएट होती है। देखो ये करके तो आपको ये नंबर मिलता है, और फिर ये नंबर लेकिन कैसे मिला, ये नंबर आपको तब मिलेगा जब आप जो थर्ड नंबर आपको मिला है ये, इसका हाफ कर दोगे तो ये आपकी फिर एक नई सीरीज चालू हो जाएगी। मतलब ये 3 एक सेट है और अगली सीरीज का जो सेट है उसका फर्स्ट नंबर ढूंढने के लिए आपको 7 करना पड़ता है। 7 करना पड़ता है क्या मतलब, ये
बाई 2। सेम जब आप इस सेट को लेते हो और इसको बाई 2 कर देते हो तो आपको ये नंबर मिल जाता है। समझ में आया? और क्योंकि इसका तो फिर इसका भी बाई 2 करेंगे तो 14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, 28 के ऑप्शन में है। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना या देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 999730 345 213, सॉरी 213 है। ओके तो यार अच्छा पहले डिफरेंस निकाल के देख लो एक बार, क्योंकि मैंने वो कहा है 269 आ रहा है, 730 510 220 आ रहा है। ओके 165 ओके, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 49, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 35 और यस 55, इसमें कितना डिफरेंस था? ये एक हाइपोथेसिस है, इससे शायद आंसर आ सकता है, वो हम इस पे चेक करके देखेंगे। 6 का था, यहाँ भी 6 का लगा दो, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा 165। अब ये डिक्रीजिंग में था तो यहाँ से 61 डिक्रीज किया जाएगा 104, या 345 में 104 माइनस करेंगे तो ये आएगा, नहीं 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 आएगा। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस तो गलत है हमारी, सब गलत है। एक सेकंड में रेस कर दूं, जस्ट होप ये आवाज ना आ रही हो जो मैं इस पे रेस करता हूँ, क्योंकि मैंने कल की वीडियो देखी थी तो उसमें शायद ये चीज आ रही थी। लेट मी नो अगर इरिटेटिंग से या डिस्टर्बिंग से नॉइस फील कर रहा है, मैं कोशिश करूंगा ये ना आए, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है जब फिर मैंने कहा था कि आपको जब डिफरेंस वाला मेथड और डबल डिफरेंस दोनों यहाँ पर फेल हो गया है, जब ये दोनों काम ना करे तो आप इनको इनको बीच में रिलेशन निकालने लगो। एक क्वेश्चन टाइप के और होते हैं, जब आपको ना समझ में आए ना, आप देखो कि क्या किसी तरीके का पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर्स का कुछ सीरीज बन रही है, या क्यूब की बन रही है, या स्क्वायर्स प्लस एम माइनस एम, या फिर क्यूब प्लस माइनस एम, कुछ ऐसा बन रहा है। तो यार ये जो नंबर है ये तो किसी का क्यूब नहीं है या फिर किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके क्लोजेस्ट जो नंबर है नेक्स्ट 1000, वो स्पेसिफिकली एक क्यूब है, 10 का क्यूब है। अब 730 किसका क्यूब है? 730 तो किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 729 है। 729 किसका है? 9 का, 9 का क्यूब प्लस 1 है। अच्छा 510 किसका क्यूब है? 510 यू विल बी लाइक ओके कैलकुलेट, शायद 8 का है, कर लेते हैं 64 इंटू 8 करेंगे 48 512 512 ओके 8 क्यूब माइनस 2, ये किसका है? ये 7 क्यूब प्लस 2, ये किसका है? 6 क्यूब माइनस के 3। अब यहाँ पे क्या एक सीरीज बनती हुई आपको दिख रही है, 10 9 8 7 6 कर दो, ठीक। और ये क्यूब रहेगा सब में, और यहाँ पर एक 1 1 1 2 2 3 3 भी होगा आएगा। तो ये सीरीज क्या बन गई? ए क्यूब माइनस एम, जहां पर जो ए क्यूब जो ए की वैल्यू है वो इनिशियली 10 है और वो ए माइनस माइनस होती जा रही है। जो एम की वैल्यू है वो इनिशियली 1 है एंड आफ्टर 2 अकरेंस इट इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। ये थोड़ा मैंने कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया है, मतलब एक से बढ़ जाता है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगला क्या आएगा? 6 क्यूब, नहीं 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 6 क्यूब नहीं आएगा, 5 क्यूब, सॉरी, इसमें आएगा 5 क्यूब। तो क्यूब प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। 3 आएगा क्योंकि 2 बार 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 भी 2 बार आया, 1 भी 2 बार आया, एक बार माइनस का एक बार 1 का। तो 5 का क्यूब क्या है? 125, 125 प्लस 3 128, क्या 128 है? जी हाँ है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 0 5 8 17 24 37 ओके। डिफरेंस लगा के देखो कुछ बन रहा है तो 5 है, 3 है, फिर उसके बाद 9 है, 7 है, नहीं ये तो कोई भी उल्टा पुल्टा ऑर्डर है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, डिफरेंस निकाल के भी कोई फायदा नहीं होना है। या मे भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लो डबल डिफरेंस भी। 5 9 सॉरी 3, ओहो 3 9 7 13, 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, इसके हिसाब से अब की बार 2 का डिफरेंस आना चाहिए, 15 हो जाएगा। क्या 15 सही है? बट यहाँ पर माइनस के 2 का आया, यहाँ पर प्लस 6 आया, यहाँ माइनस 2 आया, प्लस 6 आया, तो माइनस 1 आएगा, 11 यहाँ पर आएगा। यही आ रहा है? हाँ
ये आ रहा है, तो इस हिसाब से तो भाई 11 यहाँ पर आना चाहिए, 11 का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब आप डबल डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये एक लॉजिक फॉलो हो रहा है कि -2 + 6 -2 + 6 -2, यहाँ पर वो आ जाएगा। जब ये आप निकाल दोगे 48 आ जाएगा। अब की बार क्या आएगा, प्लस के 6 आएगा, तो यहाँ 17 आ जाएगा और इसमें ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड ही हो रहा है सब में, तो 48 + 17 आ जाना चाहिए इसमें, 65। ये आंसर है। आई गेस आज के में इतने क्वेश्चन थे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। 5 क्वेश्चंस इसमें थे, 5 क्वेश्चंस कल किए थे, और प्रैक्टिस करते रहो यार। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।